अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। जिंगर बर्गर तो आपने बहुत खाए होंगे और जिंगर शवारमे भी काफ़ी खाए होंगे, लेकिन ऐसी जिंगर फ्राइज़ आपने कभी नहीं खाई होगी। चले जी, फिर आज आपको राज बताते हैं कि कैसे बननी है। स्टार्ट करते हैं। एक प्यारा सा बाउल ले लें, उसके अंदर जी डाल लें मैदा। ठीक है, तकरीबन 2 मैंने कप ये लिया है। ठीक है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जी सॉल्ट, नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। ये जी चाइना साल्ट है 1/2 टेबल स्पून, और 1/2 टेबल स्पून है ये जी चिकन पाउडर। ठीक है, ये जी काली मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का मैंने लिया है। और ये 1 टेबल स्पून से तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ली है रेड चिली पाउडर। ठीक है, उसके बाद जी ये रास है, आपको जो आज बताने लगी हूँ। ये जो चिकन क्यूब है ये, ठीक है, ये आसानी से आपको मिल जाएगा, दुकान से अवेलेबल होता है हर जगह। ये आपने क्या करना है, ये आपने थोड़ा सा गर्म पानी ले लेना है, उसके अंदर आपने इसको इस तरह से डाल लेना है। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसका रीज़न ये है कि हमने टेस्ट आप देना है बिल्कुल जिंगर बर्गर के जैसा। ठीक है, इससे आपको मज़ा आ जाएगा। आप बार बार इस रेसिपी से इंशाल्लाह ताला बनाएंगे, ये टेस्ट को बहुत अच्छा कर देता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, और फिर हमने इसको और पानी ले लेना है, और फिर दोबारा से इसका मिक्सचर को हिलाना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी का जी ख्याल रखिएगा। ठीक है, जितना पतला आपको मैंने दिखाना है आपने उतना ही बनाना है। ठीक है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। ठीक है, अच्छा जी, आपने अगर ऑप्शनल है चाइना साल्ट डालना है और चिकन पाउडर, लेकिन इन दोनों से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, चिकन क्यूब आपने लास्ट में डाल कर देना है, और इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा, और आपके बच्चे तो भूल जाएंगे KFC और मैकडोनल्ड। ठीक है, इसको अच्छे से आपने कर लेना है मिक्स। ठीक है, जो गुठलियाँ हैं वो भी आपने अंदर से रिमूव कर देनी है, और अच्छे से इसको स्मूथ सा इसका मिक्सचर बनाना है। फिर हम इसके अंदर अब बाकी क्या डालेंगे फिर आगे जाके आपको बताऊँगी। ठीक है, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, ताकि गुठलियाँ ना और सब मसाले अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। चलिए जी, हमारा ये मिक्स हो गया है तकरीबन। अच्छा जी, अब हमने एंड में ना 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर का डालना है। ठीक है, और मुझे कलर भी थोड़ा सा डल लग रहा था, तो इस वजह से मैंने रेड चिली पाउडर और डाल दिया है। हल्दी पाउडर अपने इसलिए डालना है कि आपका कलर इसका अच्छा सा आ जाए और ज़बरदस्त सा ये कलर हमें मिल जाए। ठीक है, आपने हल्दी पाउडर तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, आप कम कर लीजिएगा। जितना आपने इसको कलर देना है आप उसके अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और फिर हम उसके बाद ये फ्राइज़ है, तकरीबन मैंने 4 आलू लिए थे। इस तरह से आपने वो काट लेनी है, और इसको काट कर पानी में भिगो कर रख देना है। पानी के अंदर आपने नमक डाल देना है। ठीक है, नमक में आपने इसको भिगो कर रख देना है हाफ आवर के लिए। ठीक है, ताकि ये हमारे आलू फीके ना रहे, नमकीन से हो जाएं। ठीक है, मैंने उसमें से निकाल लिया था, स्ट्रेन कर लिया था, ताकि पानी खुश्क हो जाए, और जब हम इसके अंदर डालें तो ये आलू पानी ना छोड़ें। ठीक है, आपने भिगो कर रख देने हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब आप नमक के अंदर भिगो कर रखते हैं अपने आलूओं को। ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा, जितना आपने करना है उतना, इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये अब हो गया है जी यहाँ पर ख़त्म। अब दूसरी बारी आ जाती है। ये मैंने तकरीबन 2 कप ही मैदा लिया है। ठीक है, ऑल पर्पज़ जो फ्लावर होता है वही मैंने लिया है, और इसके अंदर जी 1 टेबलस्पून मैंने डाल दी है रेड चिली पाउडर। इससे टेस्ट अच्छा आएगा आपका। और ये हम इसका क्या करेंगे मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी कि हमने इसका क्या करना है। ये भी हमारा रेडी हो गया। ये 2 चीज़ें आपने बना कर रख लेनी है। बस यहाँ तक कि हमारी सही जो रेसिपी है वो यहाँ तक है। आपने बस इन 2 चीज़ों को अच्छे से बना कर रख लेना है। ठीक है, अच्छा जी, मैंने ना एक ले लिए फ्राइज़। ठीक है, ये पानी एक मैंने साइड पे रख दिया है। पहले मैंने उसके अंदर मैदे के अंदर डिप किया था, फिर मैंने पानी के अंदर किया, और फिर मैं देन दोबारा से इसके अंदर
कर रही हूँ कि हमारे अच्छे से एक क्रम्स बन जाए, हमारी अच्छे से इसके अंदर क्रिस्पीनेस आ जाए। ठीक है, फिर हमने इसको फ्राई कर लेना है और अपने जो आग है वो मीडियम टू लो ही रखनी है, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। ठीक है, कि जाते ही कलर दे दे और जल जाए। ठीक है, दोबारा से यही रिपीट कर रही हूँ। पहले आपने फ्राइज़ ले लेनी है, फिर आपने पानी के अंदर डिप कर लेना है, और पहले अपने फ्राइज़ लेनी है, फिर आपने अपने फ्लावर के अंदर इसको कोट करना है, फिर आपने पानी के अंदर डिप करना है, देन दोबारा से आपने मैदे के अंदर कोट करना है। ठीक है, अच्छे से कोट करना है और हाथों से ही कीजिएगा कि हाथों से आपने क्रम्स खुद बनाने हैं। इसको थोड़ा सा टिप देख लें, आपने थोड़ा सा दबाना है और फिर अच्छे से ये क्रम्स बनेंगे। ठीक है, ये टिप्स आपने बस याद रखनी है कि क्रम्स हमारे बिल्कुल बाज़ार वाले नहीं बनते हैं। आपने इसी तरीके से बना लेने हैं कि हाथ से अपने अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेना है। इसी तरीके से करते रहेंगे तो फिर आसानी से आपके ये क्रम्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर वो गलती हो जाती है बार बार, तो फिर हमारे इसलिए नहीं बनते हैं क्रम्स। और फिर ये शिकायत होती है कि बाज़ार वाला फ्लेवर नहीं आ रहा। बाज़ार में तो जो जिंगर बर्गर मिलते हैं वो तो इस तरह से नहीं होते, तो इस वजह से। और दूसरी बात ये कि कभी कभी हार्ड हो जाते हैं, तो इस वजह से पसंद नहीं आते घर वालों को। तो इसका मैं आपको राज बता दूं, आपने करना क्या है, आपने ना फ्राई कर लेना है। ठीक है, फ्राई करने के बाद आपने रख देने हैं। ठीक है, अब आपने सारे फ्राई कर लेने हैं फ्राइज़ को। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टाइम टेकिंग काम है ये। ठीक है, फिर आपने ये फ्राई करके साइड पे रख लेने हैं। 1 बैच 2 बैच, जितने भी आपके बैच हैं। ठीक है, 4-5 आप अगर बना रहे हैं बैच, तो आपने साइड पर फ्राई करके रखते जाना है। ठीक है, जब आपके सब फ्राई हो जाएंगे, आपने आग को कर देना है अपनी तेज़, और जब आप आग को कर देंगे तेज़ तो ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। आपने फिर दोबारा से उन जिसको आपने फ्राई किया है सबको वो दोबारा से आपने डालने हैं। ठीक है, उसी तरीके से जल्दी जल्दी डाल के आपने निकाल लेने हैं, इतनी ज़्यादा देर अंदर नहीं रखना ताकि वो भी गर्म रहे और वो जो क्रिस्पीनेस है ना वो हमारे ऊपर आ जाए। ठीक है, ये टिप आपने याद रखनी है। और दूसरी बात ये कि जब आपने पहले ही फ्राई करने हैं ना, तो आपने इसको इतना कलर नहीं देना। ठीक है, कलर जब आप ज़्यादा दे देते हैं तो फिर वो फर्स्ट में ही जल जाते हैं। देन फिर हम जब दोबारा से इसको गर्म करने लगते हैं या दोबारा से इसको बनाने लगते हैं तो फिर वो हमारी ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, आपने इस तरीके से ही ट्राई करना है, इंशाल्लाह ताला आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आपने सब फ्राई करके रख लेनी है। देन उसके बाद आपने फ्लेम को कर देना है फुल, और फिर आपने इसको दोबारा से फ्राई करके और थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, इतनी ज़्यादा देर के लिए नहीं। और जब आप वो देंगे तो फिर वो क्रिस्पी भी होंगे और जो आपकी चीज़ होगी वो भी गल जाएगी अच्छे से और कलर भी अच्छा आ जाएगा, टेस्ट और इसका और इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने कर लेना है। ये आपको टिप इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आम तौर पर ऐसे ही होता है कि हम जब करते हैं इसको फ्राई तो फिर हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, 3-4 बैच होते हैं तो फिर इतनी देर में बाकी ठंडे हो जाते हैं और फिर वो क्रिस्पीनेस भी नहीं आती और फ्लेवर भी नहीं आता है और वो बिल्कुल नरम से हो जाते हैं या हार्ड बाज़ औकात हो जाते हैं। तो ये इसका हल है, आपने इस तरह से कर लेने हैं और इस तरह से ही बनाइएगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपके जो फ्राइज़ है वो बहुत अच्छी बनेंगी इंशाल्लाह ताला, इस रेसिपी से बनाएंगे। अच्छा, ये मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, मैंने 5-6 डाल दिए थे तकरीबन, इसको टाइम लगता है तो इसलिए जल्दी जल्दी से इसको ना कीजिएगा कि ये जल्दी से बन जाए, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, आपने जल्दी जल्दी से इसको फ्राई करना है और फिर इतना ज़्यादा ब्राउनिंग करना है। देखिए जी, मैंने इतना ज़्यादा ब्राउनिंग किया, इसको निकाल लेना है। ठीक है, वीडियो मैंने थोड़ी सी स्किप की है, आपको समझा रही हूँ बीच में, इसलिए कि आपको पता लग जाए कि लो आपने इसका कलर रखना है। ठीक है, इतना ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना, इस तरीके से सारी फ्राई कर लेनी है और इसी तरीके से दोबारा से फ्राई करके अपनी फैमिली को सर्व करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला आपका बहुत अच्छा बनेगा और इसी उम्मीद के साथ कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी और हर टिप आपने बहुत अच्छे से देख ली होगी। ठीक है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।